क्योंकि उसके जो शब्द हैं आत्म जागरूकता, इसको हम अब तक नहीं पढ़े हैं, तो हम शायद नहीं जानते कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत बार होता है कि हम पेपर के दिनों में कुछ कार्य कर रहे होते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ नहीं होता है, और ऐसे में क्या होता है कि हम अचानक से जागते हैं कि अरे, मेरे को ये काम रह गया है, या मेरा वो काम रह गया है, या मैंने तो सोचा था कि आज तक ये हो जाएगा और आज तक ये इतना सिलेबस हुआ नहीं है, या मेरे को सर ने बोला था कि यार ये लिख के लाना है। ये जो स्थिति है कि मैंने ये काम नहीं किया, इसका परिणाम क्या होगा, इसको हम आत्म जागरूकता बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। तो कल हमने इसी बारे में बातचीत की थी, और इसका जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, जिसका कि लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा हुआ है। ठीक है। आत्म जागरूकता हमारी मौजूदा स्थिति को समझने में, इसका आंकलन करने में हमारी मदद करती है। ठीक है बच्चों, तो आत्म जागरूकता हमने फैला ली, हमें अपनी मौजूदा स्थिति का पता लग गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? ठीक है। तो मौजूदा स्थिति का पता जिसको जिसको नहीं लगा है, जैसे कि स्वाति ने मुझे बना के भेजा और मुस्कान ने बना के भेजा। स्वाति, मुस्कान को बता देना कि तुमने कैसे बनाया है। उस तरीके से आपको मौजूदा स्थिति का आंकलन करना है, और स्वाति इसको पूरे ग्रुप में भी भेज देना। ठीक है, ताकि बाकी लोग भी देख सके कि तुमने अपनी मौजूदा स्थिति में आत्म जागरूकता कैसे फैलाई, क्या क्या तुम्हारी परिस्थितियां हैं, क्या क्या परिवेश में तुम्हें बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, क्या क्या तुम्हें घटाने वाली चीज़ें हैं, है ना। कौन सी चीज़ तुम्हें फ़ायदा कर रही है, कौन सी चीज़ तुम्हें नुकसान कर रही है, वो तुमने बच्चों को बता देना है। तो हमेशा आत्म जागरूकता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इससे होता क्या है कि हम आंकलन कर पाते हैं कि मैं इस समय यहाँ पे हूँ, मेरा लक्ष्य वो दूर है, मुझे किस गति से बढ़ना होगा कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूँ। कहीं मैं तेज गति में अपने कार्य की गुणवत्ता को कम तो नहीं कर रहा हूँ, कार्य करने की जो मेरी शैली है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं आ रही है। ठीक है। ये सब चीज़ें जब हम लोग देख लेते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जिनको कि हमें कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि टीवी देखने का मन सबका करता है, मेरा भी करता था जब मैं 9th क्लास में था, अभी भी करता है। किसका किसका मन करता है टीवी देखने का? जरा चैट में लिख के बताओ मुझे। और कितने कितने घंटे टीवी देख लेते हैं, वो भी चैट में लिख के बताओ। दिखाओ बालको, 3 बच्चे। हाँ बोलता, बताओ बताओ फटाफट चैट में लिख के बताओ। नाम तुम्हारा आ रहा है ऊपर, नीचे लिख के बताओ कितने घंटे टीवी देखने का मन करता है। ठीक है, स्वाति बोल रही है 2 घंटे तक देख लेती है। 2 घंटे तो बच्चे बहुत कम है। जब मैं पुराने समय में, जैसे कि 1-2 साल तक, जैसे बच्चों से पूछता हूँ, जब उनको मैं पढ़ाता हूँ ये कि आपने आत्म जागरूकता फैलानी है, तो बच्चे बोलते हैं जी हम शाम को घर जाके एक मूवी तो देखते ही हैं, ऊपर से हमारी माता जी का जो भी सीरियल होता है वो भी देख लेते हैं, पिताजी अगर न्यूज़ देख रहे होते हैं तो वो भी देख लेते हैं, घर जाते हैं, घर का कुछ कार्य होता है तो वो करते हैं, और उसके बाद हम टीवी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। खेलने की इच्छा होती तो खेलने जाते हैं, नहीं तो टीवी देखते हैं। ठीक है। एक बच्चा और जुड़ा है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है बालक? कौन जुड़ा है ये? नहीं, पीयूष भाटिया नहीं, एक और जुड़ा है। चलो ठीक है, अपना नाम लिख के बताओ बालक। पीयूष, प्रियांशु, स्वाति और मुस्कान छोड़ के एक और जो जुड़ा है बच्चा अपना नाम लिख के बताएगा। और अगर नाम लिखने नहीं आता है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों से पूछना, वो बताएंगे आपको। तो कुछ जैसे टीवी देखना हो गया, वो आत्म जागरूकता जब हम अपने अंदर लाएंगे, हम सोचेंगे अच्छा है मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरा समय किस में जा रहा है। अगर मैं एक फिल्म देख रहा हूँ, मान लो 3 घंटा, माता जी के फेवरेट सीरियल देख रहा हूँ 1 घंटा, और 4 घंटा पिताजी के साथ न्यूज़ देख रहा हूँ 4.5 घंटा, तो अगर मैं 5 घंटा टीवी में व्यतीत कर रहा हूँ, या मैं अगर 2 घंटे टीवी देख रहा हूँ, 2 घंटे खेलने में व्यतीत कर रहा हूँ,
4 घंटे अपने मैं इस प्रकार व्यतीत कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपने, मान लो अगर मेरा लक्ष्य है कि मुझे 90% अंक लेकर के इस क्लास में पास होना है, या 95% या 99% अंक लेकर के इस क्लास में पास होना है, ठीक है। सबकी इच्छाएं तो ऐसी होती हैं कि जी मैं सब क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, 90% नंबर आ जाए। अगर 4 घंटे मैं दिन में व्यतीत कर रहा हूं, तो क्या साल के अंत में मैं 99% नंबर ले पाऊंगा? नहीं। वहीं पे एक बच्चा ऐसा है जो कि खेल ही नहीं रहा है, कोई उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, शारीरिक रूप से वो आपका एक्टिव नहीं है, ठीक है। वो अपने शरीर को थका नहीं रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। और टीवी देखना भी ज़रूरी है, आपको जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी जीके बढ़ाता है, आपको अपनी दुनिया के साथ जोड़ के रखता है। एक उस अति पे है कि टीवी देखने में सारा व्यतीत कर रहा है, एक इस अति पे है जो कि ना शरीर को हिला रहा है, ना मन को अपने रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा है, 24 घंटे यही सोच रहा है कि मैं पढ़ लूँ। तो दोनों ही स्थिति में क्या है कि एक अति से दूसरे अति पे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी में क्या है, हमें आत्मा जागरूकता फैला करके कुछ चीज़ों को नियंत्रण में करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो नियंत्रण में करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियमन। ये आत्म नियमन क्या होता है, आज हम इसको समझेंगे, ठीक है बालकों। तो आत्म नियमन, नियंत्रण, नियमन भी बोल सकते हैं, आत्म नियंत्रण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आत्म नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है? सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, मौजूदा स्थिति को समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जिस चीज़ में आप कम हैं, कमज़ोर हैं, या जिस चीज़ की आप अति कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे इसको बैलेंस करके लाऊं, कैसे मैं इसमें एक बैलेंस बनाऊं, ठीक है, कि मेरा हर कार्य आराम से हो, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। इसमें हमें 5-6 चीज़ों के बारे में ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या बता रहा है, सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म नियमन। आत्म नियमन में क्या है कि सबसे पहले तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस बनाने का मतलब क्या है कि आपको एक, जैसे तराजू में हम लोग क्या करते हैं, तोलते हैं, ठीक है, बराबर करते हैं, स्थिति बराबर करते हैं कि यहाँ पे भी एक हाथ में तराजू के ज़्यादा भार ना हो, ना दूसरे हाथ में ज़्यादा भार हो, ठीक है। वैसे जीवन में जो जो हमारी चीज़ें हैं, जो जो आवश्यकताएं हैं, जो जो हमारे लिए, हमारे समय के लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, हमारी प्रगति के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, उसमें हमें बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। एक बच्चा समय से टीवी भी देख रहा है, मान लो 1 घंटा, 1 घंटा खेल भी रहा है, पढ़ भी ठीक से रहा है। अब उसके पास क्या है, बैलेंस नहीं है खाने का, खूब सारा खा ले रहा है और रात को उसको नींद बढ़िया से नहीं पड़ रही है, अच्छे से उसको नींद नहीं पड़ रही है। तो हमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता है अपने पूरे जीवन में, ठीक है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे हमें इस प्रकार करना होगा कि वह हमें मदद करें कि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें, ठीक है। दूसरा आ गया कामनेस। कामनेस मतलब शांति, धैर्य। धैर्य आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। धैर्य किस प्रकार? अब मैं अगर मान लो रोज एक मूवी देख रहा हूँ, रोज एक फिल्म देख रहा हूँ, ठीक है, और फिल्म देखते देखते मेरी आदत बन गई है कि मैं रोज एक फिल्म देखूं ही। मैं अगर एक ही दिन से ये करने की कोशिश कर लूँ कि मुझे एक ही घंटा देखना है और मैं आधी फिल्म देखूँ, या मैं फिल्म देखूँ ही ना, या मैं कोई, जैसे कि खेलने की मेरी इच्छा होती है, 4 घंटे खेलता हूँ, मैं आधे घंटे उस खेल को कर दूँ, तो क्या होगा, मेरे अंदर अचानक से एक तीव्र वेग उत्पन्न होगा। उस तीव्र वेग के अनुसार क्या होगा कि मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे तो खेलना ही है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं रोक नहीं सकता हूँ अपने आप को, ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर आप आक्रोशित हो जाएंगे, अपने आप को गुस्से में ले आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को काम करना पड़ेगा। शांति मन से, शांत वातावरण में अपने दिमाग को ठंडा करके आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। इस स्थिति में आपको आत्म जागरूकता दोबारा लानी पड़ेगी,
समझ रहे हैं आप लोग बात? अब मुझे